हाँ, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को पूरी एंजॉय कर रहे होंगे। एक और एक साथ आज मैं हाजिर हूँ आर के आपकी खिदमत में और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड विद आर के। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आज कुछ इश्यूज़ को डिस्कस करूँगा। सबसे पहला इशू जो कल जो एक लेटर जारी हुआ था एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम डीओज़ को हिदायत की गई थी, उस लेटर की थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ क्योंकि इस हवाले से था। उस लेटर में तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को उनको ये हुक्म दिया गया था कि अर्जेंट हुक्म दिया गया था कि तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें जो वेकेंट पोस्ट है, जो इम्पेक्टिव पोस्ट है, जो खाली पोस्टें हैं, उनको जल्द से जल्द जो है वो एडवर्टाइज करके और उनके जो अपॉइंटमेंट है वो 2024 की जो पॉलिसी है उसके तहत जो है उनको भर्ती किया जाए और उसके अलावा कंट्रैक्ट 18 महीने की कंट्रैक्ट में उनको जो है वो भर्ती किया जाएगा और वो एक्सटेंडेबल होगा। परफॉर्मेंस पे अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो एक्सटेंड भी होगा और आगे भी जो एक्सटेंड होता रहेगा। तो एक ये बात थी। दूसरी बात वहाँ पे ये लिखी गई थी कि तमाम जो डीओ साहिबान है वो अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट की जो वैकेंसीज है, उनको जो स्कूल बंद है उनकी जो वैकेंसी स्टेटमेंट वो तैयार करके इसको जो है वो जल्द से जल्द जो है इश्तिहार के लिए जो इन पोस्टों के जो इश्तिहार है वो दे दे। तो और इसके हवाले से ये भी कहा गया था कि ये जो पोस्टें आने वाली पोस्टें हैं ये किस चीज़ पे होंगी, ये 2024 की पॉलिसी के मुताबिक होगी। जैसे कि आप सबको पता है कि वज़ीर ने कहा था कि वो अगली जो पॉलिसी वो बना रहे हैं, कैबिनेट से उनकी मंजूरी भी इस पॉलिसी के कैबिनेट से उनकी मंजूरी भी उन्होंने करवा दी है। 2024 की पॉलिसी इसी पॉलिसी है कि इसमें जो है मैट्रिक, इंटर और बैचलर्स के मार्क के जरिए जो है वो सिलेक्शन होगी और इसमें कोई इंटरव्यू और कोई टेस्ट नहीं होगा और सिलेक्शन जो है कमिश्नर साहबान जो है वो करेंगे और इनकी जो सिलेक्शन होगी वो किसी टेस्ट इंटरव्यू की थ्रू नहीं होगी बल्कि इनकी सिलेक्शन जो है वो नंबर वाइज जिसके नंबर ज़्यादा होंगे मैट्रिक और इंटर और बैचलर्स में उनको मिला के जो है वो ये टेस्ट जो है वो सॉरी ये जो सिलेक्शन है वो होगी। और इसके साथ साथ बैचलर्स और बीए वगैरह की शायद वो भी कुछ वो हो, लेकिन सिलेक्शन इंटर और मैट्रिक, इंटर और बैचलर की बुनियाद पर होगी। ये चीज़ उन्होंने लिखी है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी 18 महीने की और आगे एक्सपेंडेबल होगी, परफॉर्मेंस पे जो है होगी और इसका कोई टेस्ट इंटरव्यू जो है वो नहीं होगा। इस हवाले से कल जो है वो तमाम डीओस को लेटर लिखा गया कि जल्द से जल्द जो है वो इश्तिहार दे और इन पोस्टों को जो है वो जल्द से जल्द फिल करें नए नए पोस्टों को और वो 2024 की पॉलिसी के मुताबिक होंगी और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगी। और इस हवाले से उनको जो है वो एक लेटर मौसूल हुआ था। इस हवाले से एसबीके के जो पास कैंडिडेट से उन्होंने कहा था कि ये एसबीके के हवाले से तो नहीं है, कुछ कैंडिडेट शायद पढ़ा भी नहीं था, लेकिन ये इनका एसबीके पोस्टों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि एसबीके की जो पोस्टें हैं वो 2019 पॉलिसी के मुताबिक भरी जाएंगी और भरने के साथ साथ जो परमानेंट होंगी और इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि आपको पता है ज़ाहिर सी बात है जब यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि इतना बड़ा प्रोसेस वो चला रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तभी होती है जब पोस्ट परमानेंट होती है, वरना अगर परमानेंट ना होती तो इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करते। जो शॉर्टलिस्ट इनको लगा लेते ये वेरिफिकेशन, ये डॉक्यूमेंट सबमिशन, ये इतना बड़ा प्रोसेस, लंबा चौड़ा प्रोसेस वो नहीं करते। तो जाहिर सी बात है ये जो स्पीकर जो पोस्टें हैं वो बिल्कुल परमानेंट बेसिस पे होंगी और वो 2019 की पॉलिसी के मुताबिक होंगी। अभी रिसेंटली जो अनाउंस ये पोस्टें जब अनाउंस होंगी ये उनके हवाले से लिखा गया था कि वजह से पोस्टें अनाउंस कर ले उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करे और जो सिलेक्शन फार्मूला था उन्होंने मैंने अपने वजात के भी इस तरह जो है वो सिलेक्शन फार्मूला होगा। एक बात ये लेटर के हवाले से था। दूसरी एक एडवर्टाइजमेंट चल रही थी मुख्तलिफ ग्रुप्स में और उसमें जो है वो मुख्तलिफ जो वो है एडवर्टाइजमेंट में जो चीज़ें लिखी गई हैं चीज़ें जो एक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट जो है वो शो किया गया था। इस हवाले से कि एडवर्टाइजमेंट फेक है या रियल है, इस हवाले से फिलहाल कोई जो है वो कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है कि रियल है या फेक है। बहरहाल जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा उस हवाले से जो है वो पढ़ा तो ये मुझे जो है वो फेक लग रहा था, लेकिन जिस सीक्वेंस से उन्होंने बराबर किया था यहाँ से फिर आप मुझे अंदाजा दिया था कि ये रियल भी हो सकता है। तो बहरहाल अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, अब रियल फेक के बारे में कंफर्म है नहीं है, पर मुझे खुद जाती राय मेरी है, बाकी आप उनका अपनी राय है। मेरी राय के मुताबिक ये फेक था और आएगा, रियल आएगा कुछ दिनों के अंदर एडवर्टाइज होगा, वो भी तमाम उसके फर्ज में जो है वो री एडवर्टाइजमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट जो है वो आएगा, पर मुझे ये जो है वो फेक लग रहा था। तो लेटर के हवाले से जो स्टूडेंट कंफ्यूज थे, लेटर एसबीके के हवाले से नहीं, आने वाले पोस्टों के हवाले से ये भी एक अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो एसबीके में रह गए हैं, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। 12 कॉन्ट्रैक्ट ही सही, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे वो भर्ती हो जाएं और आगे वो एक्सटेंडेबल भी, ये भी बता रहा हूँ कि वो भी परमानेंट होंगे इंशाल्लाह, वो भी जो है ना वो नहीं होंगे सिर्फ जस्ट
सिलेक्शन परमानेंट बेसिस पे होंगी, ताकि लोग ज़्यादा डॉक्यूमेंट जमा ना करवा सके, क्योंकि वो समझेंगे कि परमानेंट उस पे है, कॉन्ट्रैक्ट पे है। इसी हवाले से एक माना उन्होंने बनाया, बहरहाल अप्लाई सब ने करना है। अगर ये एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइज कर लेंगे जल्द से जल्द। और रही बात DRC की, तो DRC तकरीबन कम से कम 25-20 डिस्ट्रिक्ट की DRC जो है वो अनाउंस हो चुकी है, और इंशाल्लाह क्वेटा और बाकी रेस्ट डिस्ट्रिक्ट की DRC भी इंशाल्लाह जल्द जो है वो अनाउंस होंगी, और 4 तारीख प्रोसेस मुकम्मल करने का कहा गया है। उसके बाद सेक्रेटरी अप्रूवल देंगे, और अभी SBK की पोस्टों पे जो है वो जल्द से जल्द ऑर्डर करेंगे, क्योंकि आगे आने वाली पोस्टें भी उन्होंने फिल करनी है और स्कूलों को खोलना है। तो ये SBK के कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी बात है, और SBK के जो पास कैंडिडेट्स है वो OST से बच गए कॉन्ट्रैक्ट बेस से, तो उनके लिए भी कंग्रेचुलेशन और मुबारकबाद उनको। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।